हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं एक हॉरर स्टोरी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं एजा फरमान अली सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मेरे पापा मुंबई से घर लौट रहे थे कि एक जगह उन्होंने अपनी बस रोकी पेशाब करने के लिए। फिर जब वो वापस बस में आए तो उन्होंने देखा कि बस में कोई काली कपड़ी पहने एक औरत बैठी थी। जब मेरे पापा ने जब उस औरत को देखा तो पहले तो वो उन्हें देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, आप गलत बस में चढ़ गई है, ये बस बीच में कहीं नहीं रुकेगी, आप उतर जाइए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस औरत ने कहा, भैया मुझे बस थोड़ी ही दूर जाना है और इतनी रात गए मुझे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। रात तो सच में काफ़ी हो रही थी। वक्त देखने पर यह पता चला कि उस समय रात के 2 बज रहे थे। वक्त देखने के बाद मेरे पापा ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, जहाँ उतरना हो बता देना, मैं बस रोक दूंगा। ये कहकर मेरे पापा बस चलाने लगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बीत चुके थे और बस भी काफ़ी रफ्तार में थी, जिस वजह से उन्होंने अब तक काफ़ी दूरी भी तय कर ली थी। मगर अभी तक उस औरत ने पापा से बस रोकने को नहीं कहा था। मेरे पापा को लगा कि कहीं वो औरत सो तो नहीं गई। उन्होंने उस औरत को आवाज़ देते हुए कहा, मैडम कहाँ उतरना है आपको, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। जब उस औरत ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो पीछे पलटे ये देखने के लिए कहीं वो औरत सच में तो सो नहीं गई। जब उन्होंने पीछे देखा तो ये पाया कि वो औरत बस में नहीं थी और मेरे पापा के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, जिस वजह से अब डर से उनका हाथ स्टीयरिंग से कपकपाने लगे थे। कुछ वक्त बीता ही था कि उनको पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं रोक दो। ये सुनते ही मेरे पापा और ज़्यादा घबरा गए और बस रोकने की बजाय उन्होंने बस की स्पीड और बढ़ा दी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है और अब उनके हाथ पांव भी फूलने लगे थे कि तभी उनका ध्यान उनके कंधे पर गया। उन्होंने देखा कि कोई गीली गीली सी चीज़ ऊपर से उनके कंधे पर गिर रही थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि एक भयानक चेहरा जिसके मुंह से वो गीली सी चीज़ उनके ऊपर गिर रही है। ये सब देखते ही मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और तभी उनकी बस किसी दीवार से टकरा गई, जिस वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई। और जब उन्हें अस्पताल में होश आया और उन्हें पता चला कि वो दीवार एक मंदिर परिसर की थी। खैर उस रात जो भी हुआ, मेरे पापा की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील जल्द ही मिलूँगा आप ही की भेजी हुई एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।